प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान में हमारा जो पहला अध्याय है भारतीय संविधान क्यों और कैसे का अध्ययन करेंगे। तो हमने पहले वीडियो में देखा है कि जब इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और ये समाज को क्या देता है, समाज में शक्ति का बंटवारा किस प्रकार से करता है आदि प्रश्नों का हमने एक संक्षिप्त उत्तर उस वीडियो में देखा है। हम अब इसको सारगर्भित पढ़ेंगे। जब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। भारतीय जो संविधान इतना बड़ा संविधान कहा जाता है, तो इस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो हम जब इसके बारे में चिंतन करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के अंदर विभिन्नताएं हैं, जैसे भाषाई हैं, सांस्कृतिक है, भौगोलिक है, सामाजिक हैं। ऐसे ही मन के विचारों में भी भिन्नताएं हैं, यानी समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं। लोगों की जो सोचने की, समझने की और कार्य करने की पद्धति तक में अंतर है। तो इतना अंतर रहने पर भी उन लोगों के बीच में एक अच्छे तालमेल बिठाने की आवश्यकता है और एक तालमेल के साथ में उनको कैसे संयोजित किया जा सकता है, उसके लिए ये भारतीय संविधान की आवश्यकता है और इस संविधान को लाया गया है। हम ध्यान करेंगे कि हम जब एक परिवार में रहते हैं तो उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के अंदर भी एक परिवार में रहते हुए भी विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं उनमें होती हैं। कई लोग पुस्तक पढ़ने का रुचि रखते हैं, तो कई टीवी इत्यादि पर मनोरंजन के लिए रुचि रखते हैं, तो कई खेल में रुचि रखते हैं। तो कुछ एक ऐसे होते हैं जो आराम करना पसंद करते हैं, कुछ को खाने में मीठी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, किसी को नमकीन वस्तुएं अच्छी लगती हैं, किसी को कपड़े किस प्रकार के कपड़े पहने जा सकते हैं उसको उस प्रकार की रुचि महसूस होती है। तो एक परिवार में इतने सदस्य हैं, उनके बीच में भी विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं और उन भिन्नताओं के बावजूद भी वह एक परिवार के रूप में साझा, न्यूनतम साझा कार्यक्रमों कह सकते हैं कि उनके अंतर्गत वह एक परिवार के रूप में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो संविधान है हमें समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं के बावजूद भी एकता में सूत्र में बांधने का काम करता है और लोगों के बीच में आपस में तालमेल बिठाने का काम करता है। क्या काम करता है? आपस में तालमेल बिठाने का। जब हम इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे तो ये हमारा पहला बिंदु बनेगा कि जो भारतीय संविधान है वह लोगों में तालमेल बिठाने का काम करता है। चलो लिखते हैं हम। इसका पहला बिंदु है, लिखिए आप सभी, संविधान तालमेल बिठाता है। क्या करता है संविधान? संविधान तालमेल बिठाता है। और कैसे तालमेल बिठाता है तो इसके बारे में लिखिए। समाज जो अपने आप में एक बड़ा समूह है, समाज एक जो बड़ा समूह है उसकी अपनी कुछ अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं
उसके सदस्यों में अनेक भिन्नताएं होती हैं। जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा भी अलग अलग बोली जाती है, किसी को कौन सी पसंद है इत्यादि, ये भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद भी इसके समाज के सभी सदस्य एक सामूहिक रूप से जीवन जीते हैं। आगे लिख सकते हैं, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद इसके सदस्यों को एक साथ रखना है तथा वे अनेक रूपों में एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए, हम जब बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की क्या आवश्यकता रही, तो आवश्यकता इसलिए है कि हमारे यहाँ पर जो एक समाज है वो बहुत बड़ा समूह है और वो अपने आप में कुछ विशेषताएं लिए हुए होता है, अपनी खुद की कुछ विशेषताएं होती हैं उनके, वह विशेषताएं उनके सदस्यों में भिन्नताएं होती हैं और इतनी विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होने के बावजूद भी वह अपने सभी सदस्यों को एक साथ रखता है और एक साथ रखने के साथ साथ वह एक दूसरे पर निर्भर भी रहता है और निर्भर रहने के कारण वह आपस में समाज के लोगों के बीच में तालमेल बिठाता है। इस तरह से आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि एक समाज के अंदर जितने भी सदस्य रहते हैं उनके अंदर कुछ विशेषताएं होती है और विशेषताएं वो भिन्नताएं होती है और उन भिन्नताओं के बावजूद भी वो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो जब वो आश्रित रहते हैं तो फिर वो किन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर और किन बातों के आधार पर वो एक सामूहिक रूप से रह पाते हैं, इसके लिए हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, हम वो जो समूह है अर्थात वो जो समाज है वो अपने
शांतिपूर्वक साथ रहते हैं। जितने भी सदस्य हैं वो शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए कुछ बुनियादी नियम होते हैं। उन बुनियादी नियमों के आधार पर, कुछ बुनियादी नियमों के बारे में उनको सहमत होना होता है, और वो जो बुनियादी नियम होते हैं वो समूह के सभी सदस्य उसके बारे में जानते हो। ऐसे बुनियादी नियम जिसको समूह के सभी सदस्य नियमों को की आवश्यकता होती है और जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, अर्थात उन सबको ऐसे बुनियादी नियमों के बारे में सहमत होना होता है, और वह समूह, वह समाज सार्वजनिक रूप से ऐसे जो नियम हैं वो मान्यता प्राप्त हो। कुछ बुनियादी नियम कैसे नियम होने चाहिए? मान्यता प्राप्त। तो वो जो मान्यता प्राप्त बुनियादी नियम है वो संविधान है। तो देखिए, बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि वे आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। इसके लिए उन नियमों को न्यायालय के द्वारा यदि लागू किया जाता है तो फिर समाज के सभी सदस्य उन नियमों की अच्छे से पालना करते हैं, जिसके कारण उन लोगों के बीच में एक न्यूनतम समन्वय बन जाए, आपस में तालमेल बने और एक सामूहिक रूप से वो अपना जीवन जी सके। एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप एक बार पुनः ले ले, फिर हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसके आधार पर संविधान का जो पहला काम है वह लिख लीजिए आप, मैं बोलता हूँ। संविधान का पहला काम क्या हो गया है? तो देखिए, संविधान का पहला काम हो गया है कि वह ऐसे बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है। संविधान का पहला कार्य है कि बुनियादी नियमों का वह ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, आप नोटबुक में लिखिए। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। चलो, सभी ने साथ में नहीं भी लिखा होगा, लिख लीजिए, अब लिख लीजिए। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए, जिससे समाज के सभी सदस्यों में
समाज के सभी सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ठीक है, ये संविधान का पहला काम है।